जाति व्यवस्था में इस देश को तो बांटा है ब्राह्मणों ने। जब मोदी ने एक सभा में कहा था कि मैं पहले हिंदुओं का हूं उसके बाद किसी का हूं, ये इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। सर, गाजियाबाद में एक जो है महंत हैं, वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने विवादित बयानों के चलते। इस बार फिर उन्होंने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो है एक गलत टिप्पणी की है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरा जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है, इसके जितने भी साधु संत आप देखेंगे, न केवल आप गाजियाबाद के किसी संत महात्मा को लेकर बात करिए, बल्कि पूरे देश में जितने भी हिंदू देवी देवता को मानने वाले साधु सन्यासी इनके कथित रूप से हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दें तो अधिकांश इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, नफरत की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ और मानवता के खिलाफ भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं न इस्लाम को मानता हूँ, न हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन आप ना मानते हुए भी आप जिस तरह से नफरती माहौल पूरे देश में बना रहे हैं, जिस तरह से किसी एक धर्म के खिलाफ आपके द्वारा बोला जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो है एक युद्ध छेड़ना चाहते हैं, देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पता है, जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी ईसाइयत के खिलाफ बोलते हैं, कभी चर्च के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों को पता है कि अभी जिसकी सरकार है, अभी जिनकी सत्ता है, ये लोग ही इनका भरण पोषण करते हैं, इनकी विचारधारा का जो है को पौष्टिकता देते हैं, इनकी विचारधारा को ताकत देने का काम करते हैं। और इसी विचारधारा के आधार पर, इसी नफरती विचारधारा के आधार पर अभी जो है इनकी सत्ता है, इनका शासन चल रहा है। तो यह कोई नया नहीं है, और आप खुद ही आप लोग बता रहे हैं, यह लगातार इस तरह का बयान देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये देते हैं और देते रहेंगे। और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका कुछ बिगड़ना भी नहीं है। तो सर, ये बार बार इस तरह के बयान देते हैं, एक तरीके से मुसलमानों को उकसाते हैं, तो क्या कोई देश में जो है सांप्रदायिक हिंसा, दंगे कराना चाहते हैं? यही चाहते ही हैं। यह इस तरह का बयान देकर, इस तरह की नफरती बात करके, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। इस देश से इनको, ये जो कथित रूप से ये खुद को हिंदूवादी कहते हैं, इनको इस देश से कोई प्यार नहीं है, इनको इस देश के लोगों से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करनी है, और इसी नफरत के आधार पर ये सत्ता चलाते हैं। मुझे तो इस देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान याद आ रहा है, जब मोदी ने एक सभा में कहा था कि मैं पहले हिंदुओं का हूं उसके बाद किसी का हूं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। इसी तरह की बात जो है योगी करते रहते हैं उत्तर प्रदेश के। ये भारत जिस तरह का, ये भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसा देश ये कभी था ही नहीं। ये देश को बदल रहे हैं। और 2014 के बाद लगातार जिस तरह से पूरे देश में आप देखिए मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिस तरह से जो है हिंदू मुसलमान में जिस तरह नफरत फैलाया गया, जिस तरह खुलेआम राजनीतिक दलों के लोग, सांसद, मंत्री जिस तरह से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या यह इस देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या इस देश के पॉलिटिकल हार्मोनी के लिए सही है? क्या इस देश के नागरिक इस बात के साथ रहना चाहते हैं, उनका पड़ोसी इनके साथ रहने वाला हिंदू मुसलमान के बीच उनका विवाद हो? क्या ऐसा देश चाहिए हम लोगों को? इस देश के नागरिकों को भी तय करना पड़ेगा, और नागरिक इसका जवाब चुनाव में दे भी सकते हैं। अभी आज तो हरियाणा का चुनाव है, इसका जवाब दें इस देश के नागरिक। इस देश के नागरिकों के पास वोट की ताकत है। इनके जो है विरोध हो रहा है और FIR करने की जो बातें कही जा रही हैं, तो क्या लगता है सर, कुछ कार्रवाई इन पर होगी? मैं फिर से कहता हूँ, इस तरह की नफरती बात करने वाले लोग, जो आतंकवादी वाली भाषा बोलते हैं, जो देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक देश में है, इनका कुछ नहीं होना है, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप बताइए, कंगना रनौत लगातार जिस तरह की भाषा बोलती है, सांसद है, जिस तरह की भाषा बोलती है, इनकी प्रज्ञा ठाकुर, गिरिराज सिंह, ये सब भारतीय जनता पार्टी के, अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा था ना गोली मारो, क्या क्या गाली देकर कहा था। तो इस तरह ये लोग करते रहते हैं, और ऐसे लोगों को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिवार्ड देती है, इनाम देती है, उसको हो सकता है कि जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाए। तो एफआईआर क्या, अगर हो भी जाता है एफआईआर कहीं कोर्ट वोट के माध्यम से, तो उसके एफआईआर का कोई मतलब नहीं होना। अच्छा ओम जी, वो लोग हमेशा धर्म को लेकर बातचीत करते रहते हैं, आप हमेशा जाति जनगणना की बात करें, आप भी तो समाज को जाति को लेकर बांट रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जाति जनगणना नहीं, जाति को लेकर बांटने का काम क्या इस देश के दलितों पिछड़ों ने किया, आदिवासियों ने किया? जाति को लेकर इस देश के लोगों को किसने बांटा? दलितों ने बांटा, कोई जाटव बांटा, कोई चमार, मेहतर, मुसहर, पासवान, यादव, कोयरी, कुर्मी, कौन बांटा? ये जातियों का वर्गीकरण कौन किया? जातियों को कौन बांटा? हम अगर बांटे होते जात को तो जाटव सबसे ऊपर होता, भंगी सबसे ऊपर होता, वाल्मीकि समाज के लोग सबसे ऊपर होते जाति व्यवस्था में। तो जाति व्यवस्था में इस देश को तो बांटा है ब्राह्मणों ने। हम तो बस ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जाति के आधार पर जिनको नीच समझा गया, जाति के आधार पर जिनको भेदभाव किया गया, जाति के आधार पर जिनको अवसर से वंचित रखा गया, उनको देश की मुख्य धारा में लाइए। जाति के आधार पर जिनको आपने मनुष्य नहीं समझा, उनको देश की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना कराना एक न्यायपूर्ण बात है, और इस देश के तमाम नागरिकों को समता का अवसर मिले, बराबरी का अवसर मिले, अवसर सबको मिले, पढ़ने का अवसर मिले, नौकरी का अवसर बराबरी से मिले। इस बात से किसको दिक्कत है? तो यही बात हम लोग करते हैं। ऐसी बात कहना कोई जो है जात पात करना है क्या? हम तो न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं। सर एक खबर और आ रही है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी बार बार क्यों करते हैं ये यति? नहीं, बात शान में गुस्ताखी की नहीं है। इनको किसी की शान से, बान से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस इस बात से मतलब है कि इस देश के लोग लड़ते रहें, जलते रहें, मरते रहें। इससे ज़्यादा इनको इस देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग मर जाएं, जल जाएं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक